नमस्कार। देखिए, एक कार सिर्फ इंजन और चैसी का ढांचा नहीं है। वो असल में आराम और सुरक्षा का एक चलता फिरता बुलबुला है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये बुलबुला बनता कैसे है। मतलब हमें आराम देने वाली एयर कंडीशनिंग से लेकर हमारी जान बचाने वाले सेफ्टी सिस्टम्स तक। चलिए इन दो मजेदार सवालों से शुरू करते हैं। ये सवाल हमें सीधे आज के दो मेन टॉपिक्स पर ले जाते हैं। एक, कार के एसी सिस्टम की जबरदस्त पावर और दूसरा, सेफ्टी सिस्टम्स की अविश्वसनीय रफ्तार। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ये दोनों ही पहलू बहुत दिलचस्प हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट की। अपनी कार के एसी को ना पहियों पर चलता हुआ एक छोटा सा फ्रिज मान लीजिए। इसका बेसिक काम बहुत सिंपल है, केबिन के अंदर की गर्मी को खींचकर बाहर फेंकना। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। ये सारा खेल एक 4 स्टेप की साइकिल में होता है। स्टेप 1, कंप्रेसर। ये रेफ्रिजरेंट गैस को जोर से दबाता है, ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारे में हवा भरने से वो गर्म हो जाता है। फिर आता है स्टेप 2, कंडेंसर। अब ये गर्म गैस कंडेंसर में जाती है और अपनी सारी गर्मी बाहर की हवा में छोड़कर लिक्विड में बदल जाती है। इसके बाद स्टेप 3, एक्सपेंशन वाल्व। ये अचानक से उस लिक्विड का प्रेशर गिरा देता है और नतीजा, वो लिक्विड बर्फीला ठंडा हो जाता है। और आखिर में स्टेप 4, इवेपोरेटर। ये सुपर कोल्ड लिक्विड केबिन की हवा से सारी गर्मी सोख लेता है और हमें मिलती है ठंडी ताज़ा हवा। पर मजे की बात यह है कि कार का एसी सिर्फ कूलिंग ही नहीं करता, ये एक पूरा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। ये हीटिंग के लिए प्रोसेस को उल्टा कर सकता है, वेंटिलेशन के लिए हवा को अंदर बाहर घुमा सकता है और सबसे जरूरी, ये हवा से नमी हटाता है। यही वजह है कि बारिश के मौसम में एसी ऑन करते ही विंडशील्ड पर जमी धुंध गायब हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस का हीरो है रेफ्रिजरेंट, आमतौर पर जिसे हम R134a कहते हैं। ये एक खास केमिकल है जिसमें गैस से लिक्विड और लिक्विड से वापस गैस बनने की कमाल की क्षमता होती है और इसी वजह से ये गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाता है। अच्छी बात यह है कि आजकल हम R134 जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, वो कौन सा हिस्सा है जो पूरे सिस्टम के दिल की तरह काम करता है और इस साइकिल को शुरू करने के लिए प्रेशर बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है कंप्रेसर। अच्छा, कैबिन के अंदर का आराम तो हो गया। अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो इस आराम को सड़क तक पहुंचाते हैं, यानी पहिए और टायर्स। ये सिर्फ कार को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि इनका सीधा कनेक्शन हमारे सफर के आराम और सुरक्षा से है। इन्हें कार के जूते समझिए। अगर जूते गलत हों तो चलने में दिक्कत तो होगी ही, खतरा भी बना रहता है। पहिए मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है प्रेस्ड स्टील व्हील्स। ये मजबूत और सस्ते होते हैं लेकिन भारी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एलॉय व्हील्स। ये हल्के होते हैं, जिससे सस्पेंशन पर लोड कम पड़ता है और राइड ज्यादा आरामदायक होती है। साथ ही ये गर्मी को भी जल्दी बाहर निकालते हैं, जिससे ब्रेक्स की परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों बेहतर होती है। पहियों के ऊपर लगे टायर्स की बनावट भी दो तरह की होती है। आजकल ज्यादातर गाड़ियों में रेडियल टायर ही होते हैं और इसकी एक खास वजह है। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये सड़क पर ज्यादा लचीलेपन के साथ बेहतर पकड़ बनाते हैं। इससे न सिर्फ राइड आरामदायक होती है, बल्कि गीली सड़कों पर ब्रेकिंग और कंट्रोल भी बेहतर रहता है, जो सीधे सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। हर टायर की साइड की दीवार पर कुछ कोड लिखे होते हैं, जैसे P215/65R1595H। ये कोई एलियन भाषा नहीं है। ये कोड टायर की पूरी कहानी बताता है, उसकी चौड़ाई, रिम साइज, वो कितना वजन उठा सकता है और किस मैक्सिमम स्पीड तक वो सेफ है। सही टायर चुनने का मतलब है इन कोड्स को समझना। तो याद है ना, हमारी रोज की ड्राइविंग के लिए कौन से टायर बेहतर आराम और पकड़ देते हैं? इसका जवाब है रेडियल टायर्स। अब बात करते हैं उन अदृश्य रक्षक दूतों की, जो किसी टक्कर के दौरान हमारी पलक झपकने से भी कम समय में एक्टिव हो जाते हैं। ये हैं कार के पैसिव सेफ्टी या रिस्ट्रेंट सिस्टम्स। इनकी स्पीड और प्रिसिजन सच में हैरान करने वाली है। सोचिए, एक क्रैश के पहले 150 मिलीसेकंड में होता क्या है? ये तो पलक झपकने से भी कई गुना तेज है। देखिए, सिर्फ 20 मिलीसेकंड, बस इतना ही टाइम लगता है टक्कर डिटेक्ट होने में, और तुरंत एक छोटे धमाके के साथ बेल्ट टाइटनर सीट बेल्ट की सारी ढील खींच लेता है। फिर 40 मिलीसेकंड पर स्टीयरिंग कॉलम खुद पिचकना शुरू कर देता है ताकि सारी एनर्जी वो सोख ले, और 50 मिलीसेकंड पर बूम, एयरबैग 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से खुलता है। मतलब पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 150 मिलीसेकंड में खत्म।
हमारी पलक झपकने के आधे टाइम में पैसेंजर को सेव किया जा चुका होता है। कमाल है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे सिस्टम्स एक टीम की तरह काम करते हैं। सीट बेल्ट हमारा पहला और सबसे जरूरी रक्षक है। ऑटोमेटिक बेल्ट टाइटनर ये पक्का करता है कि बेल्ट एकदम सही जगह पर टाइट हो। कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम सामने से होने वाली टक्कर के झटके को कम करता है और एयर बैग एक एक्स्ट्रा कुशन देता है, खासकर हमारे सिर और छाती के लिए। तो एक टक्कर के दौरान सबसे पहला ऑटोमेटिक एक्शन क्या होता है जो पैसेंजर को अपनी सीट पर जकड़ लेता है? ये है ऑटोमेटिक बेल्ट टाइटनर। चलिए तो आज की 3 सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं। पहली, कार का एसी एक 4 स्टेप की रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। दूसरी, पहिए और टायर कार के कंफर्ट और सेफ्टी दोनों की नींव हैं। और तीसरी, एक टक्कर के दौरान सेफ्टी सिस्टम्स मिली सेकेंड्स के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी जान बचाते हैं। देखिए, इन सिद्धांतों को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है। आज की जो एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी है वही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी को ठंडा रखने के काम आ रही है। आज के जो सेफ्टी सेंसर्स हैं वही कल की सेल्फ ड्राइविंग कारों की आंखें और कान बनेंगे। तो ये समझना कि एक कार कैसे आराम और सुरक्षा देती है हमें अगली पीढ़ी की गाड़ियां बनाने और उनमें इनोवेशन लाने की चाबी देता है। ये ज्ञान हमें भविष्य के लिए तैयार करता है।